यह आदमी एक बेटा चाहता था, लेकिन इसकी पत्नी लगातार 3 लड़कियों को जन्म देती है। यह मंदिर में जाके प्रार्थना करता है कि इस बार इसे लड़का हो। डिलीवरी के वक्त पूरा गांव इससे ज्यादा चिंता में था। सभी उम्मीद करते हैं कि इस बार लड़का होगा, लेकिन इस बार भी लड़की ही होती है। इस आदमी का नाम महावीर था, जो एक प्रसिद्ध पहलवान था। इसने 19 साल की उम्र में ही नेशनल चैंपियनशिप जीत ली थी, लेकिन इसका सपना तब टूट जाता है जब इसके पिता इसे खेती करने पर मजबूर करते हैं। शादी के बाद यह ठान लेता है कि वो अपने बेटे को ट्रेन करके रेसलिंग चैंपियन बनाएगा, लेकिन इसे एक भी बेटा नहीं होता। लेकिन एक दिन यह देखता है कि इसकी 2 बेटियां अपने से ज्यादा ताकतवर लड़के को लड़ाई में हरा देती हैं। तब इसके दिमाग में आता है कि आखिर इसे लड़का चाहिए ही क्यों है, बेटियां भी तो चैंपियन बन सकती हैं। उस दिन के बाद महावीर अपनी बेटियों को सख्त ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। यह उन्हें सुबह 5 बजे उठाकर 2 घंटे तक दौड़ाता है, इनके बाल कटवा देता है, इन्हें पहनने के लिए लड़कों के कपड़े देता है और इनके लिए खुद स्वस्थ भोजन बनाता है। यह इन्हें रोज लड़ने की कठिन ट्रेनिंग करवाता है। सारे गाँव वाले लड़कियों को चिढ़ाते थे। इसकी पत्नी को चिंता होती है कि अब इनकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा। इसकी बेटियां भी इस कठिन जीवन से तंग आ चुकी थीं। लेकिन इनकी 14 साल की सहेली की शादी ने इनके सोचने का नजरिया बदल दिया। इनकी सहेली की जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी और अब उसकी जिंदगी बस बच्चे को जन्म देने और खाना बनाने में ही निकल जाएगी। आखिरकार बेटियां समझ जाती हैं कि इनके पिता इन्हें एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। इसके बाद जल्दी ही सबसे बड़ी बेटी गीता लोकल नेशनल लेवल के टूर्नामेंट जीतकर अपना शानदार टैलेंट दिखाती है। फिर यह नेशनल टीम को ज्वाइन करती है और आखिरकार अब यह इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। लेकिन बिना अपने पिता के सख्त डिसिप्लिन के गीता अपने बाल बढ़ा लेती है, फैशन मारने लगती है और जंक फूड खाने लगती है। इसके बाद जब यह अपने गाँव जाती है तो अपने पिता से जीतकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, लेकिन जल्दी ही इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत बुरी तरीके से हारती है। इसकी विरोधी बड़ी आसानी से इसे हरा देती है। इसके बाद गीता का सारा घमंड टूट जाता है और अब यह अपने पिता से दोबारा ट्रेनिंग लेना चाहती थी। यहाँ तक कि जब कोच महावीर को एकेडमी से बैन कर देता है, तब भी यह चुपके से दीवार पार करके पिता से ट्रेनिंग लेती थी और दोनों साथ फोन पर स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में गीता का मुकाबला एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी से था, जो 2 बार पहले इसे हरा चुकी थी। दूसरी तरफ कोच महावीर को स्टोर रूम में बंद कर देता है। आखिरी राउंड में गीता को स्कोर बराबर करने के लिए 22 सेकंड के अंदर 4 पॉइंट चाहिए थे। इस कठिन समय में इसे अपने पिता की पूरी बॉडी को उठाकर पटकने वाली एक बढ़िया टेक्निक याद आती है, जिससे वो 5 पॉइंट लेकर जीत जाती है। मंच पर खड़े होकर गीता अपनी जीत के सारे पल याद करने लगती है। इसी समय भारत का नेशनल एंथम बजता है, जिससे स्टोर रूम में बंद इसके पिता को पता लग जाता है कि इसकी बेटी जीत गई है। जल्दी ही चौकीदार महावीर को ढूंढ लेता है और फिर महावीर जल्दी से अपनी बेटी की तरफ भागता है। पिता को देखकर गीता फूलों का गुलदस्ता छोड़कर इनकी ओर दौड़ती है। पिता का सपना आखिरकार पूरा हो गया था। इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद महावीर ने वो शब्द बोले जिसे गीता हमेशा से सुनना चाहती थी। शाबाश।